गाजियाबाद के प्रताप विहार में श्री रामचरितमानस रामलीला समिति, जो कि पिछले 30 साल से लगातार रामलीला मंचन करती आ रही है, लेकिन पिछले 10 साल से इस रामलीला समिति के जो भी अध्यक्ष हैं उन सभी पर रामलीला समिति के फंड में गबन करने का समिति के सदस्य आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि प्रशासन को इसमें दखल देना चाहिए, जिससे कि रामलीला मंचन के लिए एकत्रित किए गए चंदे को कोई अपने पर्सनल इस्तेमाल में न ले। मैं अरुण शर्मा एडवोकेट हूँ और रामचरितमानस रामलीला कमेटी जब से प्रारंभ हुई है, आज से लगभग 35 साल पहले जब इस पौधे को लगाया गया था, तब से एक संरक्षक के रूप में मैं अपना कार्यभार संभाल रहा था और एक अनिल वर्मा है जो हमारे साथ में ये अध्यक्ष रहे थे और काके भाई रहे थे, राजकुमार राजू भाई रहे थे और जो संस्थापक थे वो जयदेव शर्मा। मैं आपको मीडिया के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि कई साल तक, लगभग 8-10 साल तक बड़ी अच्छी तरह से रामलीला चली। उसके बाद में जैसे जैसे कुछ लोग आते गए, और अच्छा भी है कि पौधा बढ़ता है तो वो बढ़े, लेकिन उसमें इतने विघटन होते चले गए कि ये रामलीला एक व्यापार बन गया। लगभग 10 साल से इस रामलीला की यही स्थिति हो गई है कि जो भी आता है, कुछ लोग आते हैं और आकर के उसको अध्यक्ष बन गया, वो सचिव बन गया और वो कोषाध्यक्ष बन गया। इस तरीके की परंपरा इसमें चल रही है। हर आदमी अपनी मनमानी करने लगा। कुछ लोगों की मनमानी चल रही है, खाता खुलवा दिया, फ्रॉड खाता खुलवा करके उसमें पैसे कमा लिए। इस रामलीला के अंदर लगभग जो है हमारे एक यतेंद्र नागर रहे जो अध्यक्ष रहे, 6 साल तक उन्होंने इस पर कब्जा करे रखा और इसके बीच में लगभग वो 13 लाख रुपए का गबन करके यहाँ से वो चले गए। इसके बाद में हमारे एक बहुत ही प्रतिष्ठित और समाज सेवी हैं गुलशन भवरी जी, उनके पास भी आज के टाइम में 80,000 रुपया है, जो ये कह करके चले गए कि मैं रामलीला के नाम पे एक वैन बनवाऊंगा, ये करूंगा। आज तक कोई हिसाब नहीं। इसके बाद में जो ये अपने यतेंद्र नागर आए, यतेंद्र नागर के बाद में हमारे यहाँ पे एक अध्यक्ष आए पप्पू यादव। उन्होंने आकर के 3 साल उन्होंने कब्जा करे रखा और उनका हिसाब होते होते गबन तो बहुत ज्यादा है, लेकिन 1,40,000 रुपया जो मैंने खुद ऑडिट किया उसके बाद में, और वो लास्ट में मुझे एक चेक दे के चले गए कि ये चेक ले लो, बाकी जो है औरों से कलेक्शन करो। इसके बाद में जो होता चला आया, मैं सूक्ष्म में आपसे सबको अवगत कराना चाहता हूं कि पीछे का जो कार्यकाल रहा है उसमें लोगों ने इसको एक व्यापारिक मुद्दा बना दिया, लूट का मुद्दा बना दिया है। लोग आते हैं, अध्यक्ष और सचिव बन के चले जाते हैं और कोई भी हिसाब किताब किसी भी पैटर्न पर देने को तैयार नहीं। लास्ट कार्यकारिणी उनका हिसाब हमने लिया, जो पप्पू यादव का मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में जो नई कार्यकारिणी बनी, इसी मंदिर प्रकरण में यहाँ पे प्रांगण में मीटिंग हुई और मैंने सबसे पहले, मुझे उसमें अध्यक्ष बनाया गया। जो मीटिंग थी उसमें मुझे अध्यक्ष बनाया गया और नई कार्यकारिणी के गठन का प्रयास किया वो तो बना ही दी गई थी बाद में, लेकिन जब यहाँ पे बैठे तो मैंने ये मुद्दा उठाया कि पहले पीछे वाली कार्यकारिणी है वो हिसाब देगी, उसके बाद में नई कार्यकारिणी बनाई जाएगी। लेकिन कुछ लोग जो तैयार होकर आए थे, जिनको अपना अध्यक्ष बनाना था, जिनको अपना सचिव बनाना था, वो लोग तैयार होकर आए थे। उन्होंने कहा हिसाब होता रहेगा, ये 8 दिन बाद हो जाएगा, लेकिन आज कार्यकारिणी का गठन कर दो। मेरे विरोध के बाद भी एक ने अध्यक्ष बना दिया कि भाई इसको अध्यक्ष कर दो, तो तालियां पीट दी। दूसरे ने कह दिया कि इसको सचिव बना दो, सचिव बन गया। तीसरे ने कोषाध्यक्ष बना दो, उसको कोषाध्यक्ष बना दिया गया। ये सारी प्रथा एकदम ऐसे हुई, एक प्रोटोकॉल के माध्यम से भी यदि देखा जाए तो मैं वहां बैठा रह गया अध्यक्ष होने के नाते भी, और सब माला डालकर एक तरफ हो गए कि भाई ये अध्यक्ष हो गया, सचिव हो गया। विरोध करने के बाद भी, मेरे विरोध और सब लोगों के विरोध करने के बाद भी जब ये बात आई तो ये हुआ कि आगे जो होगा वो हिसाब 15 दिन के अंदर दिया जाएगा। और जो भी कार्यकारिणी है, इसमें सचिव ने भी कहा, अध्यक्ष ने भी कहा और कोषाध्यक्ष ने भी कहा कि जो भी आगे कार्यकारिणी कार्य करेगी वो आपके संरक्षण में करेगी और ये सारी बातें आपकी नॉलेज में रहेंगी। रसीद बुक पर साइन कराए जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर रसीद बुक ये डुप्लीकेट रखते हैं, 2-2 रसीदें रखते हैं। तो पीछे की बात ना करके ये कार्यकारिणी जो है आगे की नई तरह से कार्यकारिणी चलेगी। तो जिस टाइम इन्होंने कार्य शुरू किया, कार्य करने के में ना तो किसी के साइन कराए, उस पर किसी के साइन नहीं कराए, उस पर किसी संरक्षक के नहीं, किसी के नहीं, और वही प्रथा चला दी कि 2-2 रसीदें शुरू कर दी। उसके बाद में ये भी डिसाइड हुआ कि भाई राजकुमार राजू
जो उन्होंने रखी अपनी बातें, तो उनको एक ऑडिटर के रूप में रख दिया गया, क्योंकि इन्होंने अपने अपने लोगों को उसमें कार्यकारिणी में ले लिया। लेकिन जब राजकुमार राजू ने इसका विरोध किया कि भाई तुम जो है ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों नहीं साइन करा रहे हो रसीद बुक पर, क्यों ऐसा नहीं कर रहे हो, तो उनको ऑडिटर के पद से ही हटा दिया गया। और फिर जब इनको सबको प्रेशर बनाया गया था, इन्होंने कहा कि जी आप रामलीला होने दो और अब 15 दिन में हम हिसाब दे देंगे। मैं महोदय आपको ये बताना चाहता हूं कि आज लगभग साल भर होने वाला है। इस बीच में इन लोगों से कई बार कहा गया भी हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। कई बार जो लोग इनके आका थे, जो लोग आए और जिन्होंने इनको अध्यक्ष बना दिया गया, जिन्होंने इनको सचिव बना दिया गया, उनसे भी कई बार कहा गया कि भी ये हिसाब नहीं दे रहे हैं, तो उन्होंने भी ये हाथ खड़े कर दिए कि हमारी मान ही नहीं रहे हैं, ये हमारी सुन ही नहीं रहे। इसके बाद में हमने विरोध जताया। आज से 8 दिन पहले हमने विज्ञप्ति दी मीडिया में, सब लोगों का आक्रोश था, सब लोगों ने यहाँ पे अपना आक्रोश जताया और मीडिया में भी बताया हम लोगों ने। तो उसको देखते हुए इन लोगों ने कहा कि 14 तारीख हमने दिन रख दिया है, 14 तारीख को मीटिंग की जाएगी और सबके सामने सामाजिक दायरे में हिसाब दिया जाएगा। लेकिन कल इनका एक मैसेज आया, जो रामलीला का ग्रुप बना हुआ है उसमें एक मैसेज आया कि हमने जो है हिसाब दे दिया है ऑडिटरों को, ऑडिटर ऑडिट करेंगे और उसके बाद में हिसाब दिया जाएगा। ना कोई ऑडिटर है, यही पता नहीं है किसी व्यक्ति विशेष को यदि आप जो जाकर के ऑडिटर बना देते हैं और उसको हिसाब देते हैं, या किससे पूछ करके ये हिसाब वहां देखा है, सार्वजनिक रूप में इनको हिसाब देना चाहिए था। तो ये स्थिति ये हो गई है कि जैसे पहले कार्यकारिणी इसको गबन करती चली आ रही है, इस कार्यकारिणी का भी जो उद्देश्य है वो उस पैसे को गबन करना है, क्योंकि इन्होंने पूरे क्षेत्र में लगभग जो 12-13 लाख रुपए की, जो 14-15 लाख रुपए बल्कि हो सकते हैं, वो कलेक्शन किया है और 5-6 लाख रुपए का गबन इसमें हो सकता है। ये पब्लिकली कोई हिसाब देना नहीं चाहते हैं। रात इन्होंने जब लास्ट में आकर के, क्योंकि आज की मीटिंग है, इन्होंने 11 बजे एक व्हाट्सएप डाला कि भाई ऑडिटरों को हिसाब दे दिया गया है और यहाँ पे कल मीटिंग नहीं होगी, जब हम हिसाब देंगे, जब ऑडिट हो जाएगा। और उस ग्रुप को सब लोगों को ब्लॉक कर दिया गया। ओनली एडमिन कैसे? केवल उसमें यह कह दिया गया कि केवल एडमिन ही इसमें वो अपनी बात रखेगा। तो ये अंधेरगर्दी जो चल रही है, पब्लिक में जोश है, पब्लिक में हम लोगों ने इसको पौधे को सींचा है, इसको हम ऐसे नहीं होने देंगे। हर किसी भी हाल में इसमें बेईमाना नहीं होने देंगे, गबन नहीं होने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। अब इसको हम इस तरह से नहीं होने देंगे। मेरा नाम राजकुमार शर्मा है और 25 सालों से इस रामलीला कमेटी में जुड़ा हुआ हूँ। अभी हमारे बड़े भाई एडवोकेट श्री अरुण शर्मा जी ने जो बात कही, उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए कहना चाहता हूँ कि पिछले 10 सालों से बाहुबल के आधार पर यहाँ कुछ विशेष समाज के लोग अपनी कार्यकारिणी का गठन करते हैं, चुनाव करते हैं और उस चुनाव होने के बाद कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन रामलीला के नाम पे कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन करने के बाद उस पैसे को अपने पर्सनल खर्च में यूज करते हैं। जिसको अगर कोई उसका हिसाब मांगता है तो उसको धमकाते हैं तथा उसको समिति से ही बाहर कर देते हैं। ना उसका ये देखा जाता है कि ये आदमी इसका कितना साल पुराना है, इसने इसमें रामलीला में कितना सहयोग किया है। इसी के अंतर्गत पिछले साल हमने एक कमिश्नर महोदय को एक प्रार्थना पत्र दिया था कि हिसाब के लिए, जो पिछले 10 सालों से हिसाब नहीं हो रहा है, तो उसमें हमें फिर दबाव देके चलते हुए रामलीला में हमसे साइन करा लिए गए कि जी आप ये इसे साइन कर दो चौकी के अंदर और हम आपको इसे 15 दिन के अंदर हिसाब दे देंगे। अब हमने इनसे हिसाब मांगा तो इन्होंने हम सबको अपने उस ग्रुप से ही बाहर निकाल दिया, ना ये हमारी बात का जवाब देते हैं। और इसके साथ ही एक चीज मैं बता दूं, ये एक विशेष बिरादरी है जो अपने बाहुबल पर कमेटी चुनती है, खुद ही अध्यक्ष बनते हैं, खुद ही संरक्षक बन जाते हैं, खुद ही कोई पैरामीटर तय नहीं है इस रामलीला कमेटी में किसी अध्यक्ष का, सचिव का या संरक्षक बनने का। 500-500 रुपए देते हैं। लोग कहते हैं जी हमने इसको अध्यक्ष इसलिए संरक्षक बना दिया क्योंकि इसने हमारी मदद की थी अध्यक्ष बनाने में। सर, मैं जिला प्रशासन के माध्यम से और आप सबके माध्यम से जिला प्रशासन को ये कहना चाहता हूं, मेरी अपील है कि ये जो 20 साल से ये रामलीला होते हुए 30 साल हो गए और 10 साल से ये जो घटना घटित हो रही है प्रताप बिहार श्री रामचरितमानस रामलीला कमेटी में, उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए और अगर ईमानदारी से ये रामलीला चलती है तो चलाया जाए, नहीं तो मेरी अपील है इस रामलीला कमेटी को प्रतिबंधित किया जाए, जो कि लूट राम के नाम पे लूट खसोट हो रही है। इसमें हमारे एक पूर्व राज्यसभा सदस्य के प्रतिनिधि भी शामिल है लूट में, और एक अंडमान निकोबार के एक राजनीतिक दल के ये जो अपने आप को अंडमान निकोबार का प्रभारी बता रहे हैं, वो भी एक राजनीतिक दल से संबंध रखते हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व है।
लेकिन क्या है कि उनका प्रभाव इतना ज्यादा है, ना इसकी कोई जांच हो पाती है, ना इसका कोई कार्यवाही हो सकती है, बल्कि हम लोगों को थ्रेड और दी जाती है कि तुमने अगर ऐसा कहा तो ऐसा होगा और ऐसा कहा तो ऐसा हो जाएगा तुम्हारे साथ। अतः मेरी आप सबसे या उपस्थित समाज से और प्रशासन से भी, डीएम महोदय, कमिश्नर महोदय, जहां भी मेरी ये आवाज सुनी जाए, देखी जाए, और यहां तक कि सीएम श्री योगी जी से भी, क्योंकि वो राम के बहुत बड़े भक्त हैं, राम के नाम पे सरकार आई इस देश में और राम के नाम पे लूट नहीं होनी चाहिए थी, हमें उम्मीद है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।